हेलो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स। पिछले वीडियो में हमने बात की थी अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। आज इसको फिर रिकॉल करेंगे और इसका एग्जांपल करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले कंटिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल गिवन होगी 0 to 10 लाइक दैट, फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग 5 एंड सो ऑन। तो मीन जो होगा हमारा एक्स बार इज इक्वल टू वही फॉर्मूला होगा जो डिस्क्रीट सीरीज में होता है, समीशन एफ एक्स अपॉन एन, और कैपिटल एन का मतलब होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एक्स क्या होगा, एक्स आपका मिड वैल्यू होगा। और मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी भी क्लास की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। जैसा कि यहाँ मैंने बता रखा है, अगर कोई क्लास दे रखी है आपको 20 to 30, तो मिड वैल्यू एक्स हो जाएगा 20 + 30 अपॉन 2, इसका मतलब 25। इस तरह से हम क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकाल लेंगे जो हमारा एक्स होगा। क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ये रो वाइज क्वेश्चन होगा, उसको हम टेबल के फॉर्मेट में कॉलम वाइज करेंगे। तो देखिएगा, मैं क्लास इंटरवल सॉल्यूशन में ले रहा हूँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 10, 16, 14, 7, 3। ये आपको गिवन है सी आई और एफ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे एक्स। तो पहली क्लास हमारी 0 to 10 है, ऐड करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट 10 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। नेक्स्ट आपकी 10 to 20 है, 10 + 20 कितना होगा 30, डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आएगा 15। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, अब क्या है कि मिड वैल्यू 5, 15, क्लास इंटरवल 10 का इंटरवल है, मिड वैल्यू में 10, 10 का इंटरवल आता जाएगा। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक्स वो ये हो गया और एफ गिवन है, तो डिस्क्रीट जैसा क्वेश्चन हो गया। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया और सम किया, समीशन एफ एक्स 1020 और समीशन एफ 50। एक्स बार हमारा फॉर्मूला, उसमें वैल्यू रख दी, तो आंसर आ गया 20.40 इज द अर्थमेटिक मीन। तो कंटिन्यू सीरीज में कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। तो ये तीनों सीरीज अपनी खत्म हो गई। अब कोई भी मिसलेनियस क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट मिसिंग मार्क्स इफ अर्थमेटिक मीन इज 11.5 मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मार्क्स गिवन है और कैसे गिवन है, ये ना तो इंडिविजुअल है ना कंटिन्यूस है, ये डिस्क्रीट का क्वेश्चन है, क्योंकि मार्क्स आपको 4, 6, डैश 12, 15 क्रॉसपॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट एफ दे रखा है। तो यानी आपको एक्स और एफ की वैल्यू दे रखी है, तो ये डिस्क्रीट का क्वेश्चन है। और यहाँ पर डैश डैश ब्लैंक है, वो आपको मिसिंग मार्क्स फाइंड करना है। और हमको क्या गिवन है, मीन मार्क्स गिवन है 11.5। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिएगा, मैंने एज्यूम कर लिया लेट द मिसिंग मार्क्स भी पी, कोई भी नाम दे दिया, मैंने एक्स नहीं दिया क्योंकि हमारे मीन के फॉर्मूले में एक्स आता है। तो जो मिसिंग मार्क्स है उसकी जगह मैंने पी रख दिया, तो एक्स हो गया मेरा 4, 6, पी 12, 15, 18, 20। करस्पॉन्डिंग एफ गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट 100, 150, 200, 250, 120, 180। तो एक्स और एफ गिवन है, तो हम जैसे मीन निकालते हैं उसी तरह से फर्स्ट कॉलम एफ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 100 400, 6 × 150 900, पी × 200 मल्टीप्लाई करेंगे, ये 200 पी आएगा। आगे भी इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मैंने समीशन एफ एक्स का सम किया है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 9500 हो जाएगी, प्लस 200 पी अलग से ऐड होगा। फ्रीक्वेंसी का सम 1000 है। अब हमारे पास फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पे एक्स बार अगर गिवन है तो हम मैंने रख दिया 11.5, समीशन एफ एक्स रख दिया, फ्रीक्वेंसी का सम रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उधर से ट्रांसफ़र किया मैंने, पी की वैल्यू 10 मार्क्स आ जाएगी। तो मिसिंग मार्क्स जो है वो क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पे आप चेक भी करना चाहें तो मिसिंग मार्क्स पी की जगह 10 रख के वापस मीन निकालेंगे तो 11.5 भी आता है। चलिएगा, नेक्स्ट आता है कंबाइंड मीन, संयुक्त माध्य, इसको पूल्ड मीन भी कहते हैं। और पूल्ड मीन कब होगा, जब एक से अधिक सैंपल होंगे।
तो वो पुल्ड मीन कहलाता है। दो सैंपल के मीन को क्लब करना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैंने एक टेबल बना रखी है। पहले कॉलम में सैंपल है, उसके बाद साइज है, उसके बाद अर्थमेटिक मीन है। मान लो सैंपल 1 है, उसकी साइज n1 है, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसका मीन x1 बार है। सेकंड सैंपल साइज n2 है, मीन उसका x2 बार है। एक और सैंपल होता तो उसका n3 और x बार 3 ले लेते। तो यहाँ मैं दो सैंपल की बात कर रहा हूँ एक बार। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ टू सैंपल्स 1 and 2 इज गिवन बाई x12 बार। इसको x12 बार नहीं कहते हैं, x12 बार, यानी कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ सैंपल 1 and 2 इज इक्वल टू, मीन का फॉर्मूला हम जानते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ सिंप्लीफाई करूँगा, जो फॉर्मूला आएगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। यहाँ पे क्वेश्चन लिया मैंने, इफ n1 इज इक्वल टू 15, n2 इज इक्वल टू 35, x2 बार इज इक्वल टू 28.40, x12 बार इज इक्वल टू 29.48, फाइंड x1 बार। यानी आपको दो सैंपल का कंबाइंड मीन गिवन है, एक सैंपल का मीन गिवन है, साइजेस गिवन है, दूसरे सैंपल का मीन निकालना है। तो सॉल्यूशन में देखिएगा x12 बार इज इक्वल टू, मैंने सभी वैल्यू रख दी, 29.48, 15x1 बार प्लस 35 इंटू 28.40 अपॉन 15 प्लस 35। इसको मैंने सोल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x1 बार इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 32। तो इस तरह से हम कंबाइंड मीन से किसी एक सैंपल का मीन निकाल सकते हैं। चलेगा बेटे। और आपके जो भी आनंदम ग्रुप में फर्स्ट ईयर में है उनको बोलिएगा डेली का एक कोई भी अच्छा वर्क करके उसकी फ़ोटोकॉपी भेजनी है। आप जिसके भी ग्रुप में है वहाँ पे आपको मैसेज आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मीडियन की। ओके, थैंक यू।